को यहीं पर विराम दिया जाए। बंसल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। 3 बार के मिस्टर उनके मन में वो सवाल दोबारा गहराने लगे, देश गुलाम क्यों है? सबके पास खाने के लिए भोजन क्यों नहीं है? शरीर ढकने का वस्त्र क्यों नहीं? रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देख रही है साधना टीवी। पर्ची मुझे मत दिया करो भाई। कुंजस बाबा जो हवेली से आए हैं, उनका स्वागत शशिकांत शर्मा करें। आइए हम आगे की बेला को बढ़ाते हुए इतना कहेंगे कि आज आप हाथ उठा करके मेरे साथ पहले संकल्प लें। दोनों हाथ उठाएं, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं और संकल्प लें कि हम आज गौ माता के लिए यह दीपक प्रगटा रहे हैं। यह दीपक ज्योति जब तक प्रगटाते रहेंगे तब तक हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता नहीं हो जाएगी। हम यह संघर्ष जीवन पर्यंत करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमें लड़ना पड़े लड़ेंगे, हमें मरना पड़े मरेंगे, लेकिन हम गौ माता को राष्ट्रीय माता करा करके ही शांत बैठेंगे। बाकी तो हमारी यह जंग नियंत्रण ही जारी रहेगी। मां, सभी संत महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करता हूं कि आप हम लोगों को इतनी शक्ति दें कि हम इस कार्य में सफलता प्रदान करें। आज गौ माता के लिए हृदय से हमारी आवाज रो पड़ती है कि जब वो गौ माता कचरा खाया करती है, वह गौ माता रोड पर बिलखती है, वह गौ माता
हम घास नहीं दे पाते हैं। अरे भला सोचो, क्या भारतवर्ष का हिंदू समाज इतना कमजोर हो गया है कि आज के गौ माता को पशु मानते रहेंगे, तब तक गौ माता राष्ट्रीय माता नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा सभी से आज कि गौ माता के लिए हमें प्राणों की बलिदानियां देना पड़े तो हम देंगे। हमें समाज में खड़ा होने के लिए हिंदू समाज के सामने हाथ जोड़ना पड़े तो हम जोड़ेंगे। हमें महापुरुषों के यहां जाकर के वह अरज लगाना होगी। क्यों कि आज वह भारत के महापुरुष अंदर से चिंतित है। ऐसा भारत का कोई संत नहीं है जो गौ माता को लेकर के चिंता नहीं करता हो। ये हमारी सोच है, ये हमारी मानता है, लेकिन भारत के संत जिस गौ माता के जितनी चिंता करते हैं, मैं आज इस मंच के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस दिन भारतवर्ष का संपूर्ण हिंदू समाज ये ले ले और ये संकल्प ले कि हमारी गाय नहीं कट रही है, हमारे सनातन धर्म की कुटाराघात हो रहा है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता काटे जा रहे हैं, मैं संकल्प करता हूं कि आज से मैं अपने घर में एक गाय पालूंगा। यह संकल्प हो। और यह संकल्प जिस दिन होगा उस दिन मैं कह सकता हूं कि गाय नहीं कटेगी, गाय नहीं रोएगी। और याद रखो, गाय नहीं रोएगी तो हिंदू समाज कभी रोएगा। भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। समय आज बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ विलंब भी रहे आने में महापुरुषों के, तो दीप प्रगटा करके हम अपनी कलकला में आगे महापुरुषों का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आगे बैठे हुए सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करूंगा कि सभी महापुरुष सम्मिलित होकर के दीप प्रगटा। ओम शांति। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत करोतु कल्याणम् आरोग्यम् धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। आइए हम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं और आज इस कार्यक्रम का पूर्णा दिन है, क्योंकि आज के बाद कार्यक्रम नियंत्रण इसी प्रकार चलते रहेंगे।
बस मैं आप लोगों से कहूंगा कि गुजरात की धरा पर मैं अनभिज्ञ हूं और पहली बार जब कहीं जाया जाए तो बड़ी समस्याएं आती हैं। ठीक 18 महीने से मैं इस गुजरात की धरा पे हूं और 18 महीने में अगली साल मैंने जब गांधीनगर अहमदाबाद में 18 प्राण चारों वेदों के लिए एक सम्मेलन कराया था। आज यहां गौ माता के लिए संकल्प लिया गया है। आज इस संकल्प के साथ मैं आप सब लोगों के सामने कहता हूं कि ना तो अपने जीवन में आश्रम बनाऊंगा, ना अपने जीवन में ठिकाना बनाऊंगा। जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक गौ माता के लिए ही कार्य करता रहूंगा, केवल गौ माता के लिए। मैं आज दिल्ली से पधारे हुए जूना अखाड़े के महामंत्री राष्ट्रीय सचिव नारायण गिरी जी महाराज से कहूंगा कि वह आए और अपनी वाणी से समाज को उत्कंठित करें। ओम गजाननम भूतगण सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम सौविनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपाद भंजम। मंच पर परम वंदनीय, परम संदीय, परम पूजनीय सभी संतों के शरणों में कोटि नमन। सभी बंधुओं, ये विश्व गौ भगत महासंत सम्मेलन वैजनन गिरि जी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष से सभी संतों को यहां पर आमंत्रित किया है। और विशेष रूप से आप देखिए, एक आप सभी लोगों से बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ में मिलकर सब लोग बोलना है। आप सभी लोग बोलेंगे, जन्म जन्म का नाता है, बोलिए गौ हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। ये एक तो मां जन्म देने वाली होती है और विशेष करके भारत भूमि पर जो जन्म लिया है जिसने भी, वो जैसे हम लोग सन्यासी महात्माओं का हम लोग भी पूर्ण रूप से मां का सम्मान करते हैं। यहां हमारे मंच पर दीदी जी भी बैठी हुई है। एक के रूप से अब देखिए, वैजनानंद जी महाराज ने अपना विषय रखते हुए इन्होंने कहा कि मैं 18 महीने से गुजरात में हूं, संपूर्ण विश्व के अंदर में, और ये कर्णावती अहमदाबाद के अंदर ये पूरा भारत के जितने भी आश्रम है, जितने भी मठ मंदिर है, कुछ न कुछ योगदान गुजरात से निश्चित रूप से जाता है। हरिद्वार है, बनारस है, वृंदावन है, अयोध्या जी है, संपूर्ण देश में। तो विशेष रूप से ये गुजरात धरती से जो भी पुकार किया जाएगा वो निश्चित रूप से पूरा होने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास है। गुजरात की भूमि में बहुत ही भाव है, समर्पण भाव भी है, सेवा भाव भी है, और विशेष करके यहां पर एक भाव हमेशा से रहता है कि आत्मा का पूजा करना। कि कोई व्यक्ति भूखा है, हमारा महात्माओं में बोलते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। तो ये गुजरात ने विशेष रूप से इस बात को पहचाना है कि आत्मा का पूजा होना। परंतु जब हमारा गौ माता की ये दशा है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए शास्त्रों में प्रमाणित कर दे कि गौ हत्या होना जायज है, तो उसको भी मेरी आत्मा नहीं मानता। मैं एक मन से आत्मा से बोलता हूं कि भारतवर्ष में
संपूर्ण रूप से गौ जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्ण रूप से लगना चाहिए। वो कहीं पर भी कोई साबित कर दे उसमें नहीं जाना अपने को, और अपने मन से आत्मा से जो वैदिक सनातन धर्म के प्रत्येक हिंदू है उसके मन में भाव आना चाहिए कि गौ हत्या जो है पूर्ण रूप से भारत से संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो विषय है महाराज जी ने बहुत अच्छा कि गौ भक्त और संत जो है, संत के अंदर में बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी शक्ति है। हर एक महात्मा के साथ में कोई न कोई जुड़ा हुआ रहता है। तो संत साधु लोग जो है आत्मा से मन से बात पूर्ण रूप से अगर मन में विचार कर लेंगे कि मुझे संकल्प करना है कि मैं भारत में गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करूंगा। आप किसी भी राजनीतिक लोगों से या बहुत से ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में शासन करती है उनसे आशा कम रखें, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, अपनी साधना के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। जो आपकी साधना है, आराधना है, भक्ति है, आपके अंदर में ऐसी शक्ति है कि महात्मा गांधी इस अहमदाबाद के अंदर में आज भी आश्रम है। महात्मा गांधी जी ने जो है रघुपति राजा राम बोलते हुए भारत को मुक्त करवा दिया था। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे अंदर में। हम लोग शांति से और किसी भी प्रकार के और किसी भी संप्रदाय को किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना भी हम पूर्ण रूप से गौ हत्या को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर सकते हैं। और वो संतों में साधुओं में शक्ति है। संत लोग जो है अपनी साधना से आराधना से विशेष रूप से आप देखिए कि मैं ये बात मानता हूं कि बैराग्यानंद गिरी जी ने यहाँ पर जो है 18 महीना से अपना साधना किया। एक उन्होंने बोला भी कि मैं जो है अपना कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा, कोई स्थान नहीं बनाऊंगा, कोई ठिकाना नहीं बनाऊंगा। ये इनका बहुत बड़ा संकल्प लेना। ऐसे ही साधुओं के मन में जो हमारे पूजनीय वंदनीय जो मंच पर विराजमान है सभी संत इस रूप में संकल्प ले ले तो निश्चित रूप से भारत से गौ हत्या पूर्ण से बंद हो जाएगी। हर हर महादेव, जय हो। भारत माता की। मैं आशा करता हूं भारत के उन महापुरुषों से कि इसी प्रकार अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो इस आशीर्वाद की किरणों की ज्योति से हम जरूर ही होंगे कामयाब, क्योंकि उन महापुरुषों का आशीर्वाद जब सिर पर हो तो कामयाबी ना मिले ये मैं नहीं मानता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का एक विषय मुझे याद आता है कि जब वो विदेश में गए तो ऐसे ही एक धर्म सभा हो रही थी, सर्व जाति यानी सारे एक ही मंच पे सभी लोग बैठे। पहली बात तो आज मुझे बड़ी खुशी ये है कि साधना चैनल के माध्यम से गौ के लिए जो कार्य हो रहा है, साधना चैनल पर घर घर बैठ करके लोग देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहां इन महापुरुषों ने उन बालकों के ऊपर भी लाड़ और प्यार दुलार दिया है कि जो स्टेज पर सभी विराजमान हैं। ये बहुत सुंदर भाव है कि जहां सभी बालक और महापुरुषों की सानिध्य में बैठे हैं। आगे के विषय में मैं यहां के स्तंभ, गुजरात के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अखाड़े से पूज्य महामंडलेश्वर विशंबर भारती जी महाराज के चरणों में विनय करता हूं कि वह आगे सभी महापुरुषों का ध्यान दे करके आकर अपनी वाणी से समाज को उत्कंठित करें।
ब्रह्मानंदं परम सुखदं कैवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमतलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुत्वं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां मथीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। आइए एक बार हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने दो हाथ ऊंचे करके एक जय घोष करें। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। गौवाद बंद करो। कर्णावती महानगर में भागवत विद्यापीठ के प्रांगण में मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वरगढ़ पूज्य चरण षटदर्शन संत, गौ प्रेमी आप सब और भक्तिमती माताएं, लगभग 6 महीना थी स्वामी वैराग्यानंद गिरिजी महाराज ની સાથે સંપર્ક રહ્યો અને એ સંપર્કના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે સૌ જોઈએ છીએ તારીખ 7 થી લઈ અને આજ પર્યંત ભારતના તમામ વિશિષ્ટ સંપ્રદાયિક સંતો આ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થઈ અને ગૌ માતા માટેનો એક જબરજસ્ત આદર્શ ઉભો કર્યો છે। મિત્રો, ભારત દેશમાં આપણા શાસ્ત્રો દ્વારા, આપણા ઉપનિષદો દ્વારા, આપણા મહર્ષિઓ દ્વારા માતૃદેવોભવનું પહેલું સૂત્ર આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયું છે અને માતૃદેવોભવનું જો સૌથી શ્રેષ્ઠ આપણા સૌનું શ્રદ્ધા બિંદુ હોય તો ગૌ માતા છે। ગાય આખા વિશ્વની માં છે। 33 કોટી દેવતાઓ જેના પ્રત્યેક અંગમાં રોમ રોમની અંદર વિરાજિત છે। મને એમ લાગે છે કે ગાયની જો પૂજા આપણે સૌ કરીએ, ગાયના પ્રત્યેનો આપણો સૌનો આદર ઉભો થાય તો હું માનું છું ત્યાં સુધી ભારતના કતલખાના આપોઆપ બંધ થઈ જાય। આપણે મંચ ઉપર બોલીએ છીએ, આપણે બે હાથ ઊંચા કરીને પ્રતિજ્ઞાઓ કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે સૌ એ પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી એનું પાલન કરવાની બહુ જ ક્ષમતા ગુમાવી બેસીએ છીએ। મંચ ઉપર બોલવું, પ્રતિજ્ઞાઓ કરવી, હાથ ઊંચા કરવા અને એ પણ આવા ધર્મ સ્થાનમાં આટલા મહાન મહાપુરુષોના સાનિધ્યમાં તમે જ્યારે પ્રતિજ્ઞા કરો ત્યારે એક વાત ચોક્કસ માનજો કે તમે ભગવાનની સામે આપણા જેટલા જેટલા અવતારો થયા છે એમાં પ્રમુખ ભગવાન રામ અને કૃષ્ણ, આ બંને અવતારો, કૃષ્ણ તો ગાયના માટે જેને 11 વર્ષ ને 52 દિવસ સુધી ખુલ્લા પગે ગાયોની સેવા કરી, ખુલ્લા પગથી સેવા કરીને નામ ગોપાલ રહ્યું, નામ ગોપાલ રહ્યું। મને ગૌરવ સાથે કહેવાની વાત છે, ઘણા વર્ષોથી ગૌ ભક્ત શંભુ મહારાજનું નામ આપણા ગુજરાતમાં બહુ જ પ્રખ્યાત હતું। કૃષ્ણ ભક્ત થવું, શિવ ભક્ત થવું, દુર્ગા ભક્ત થવું, કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં આપણે દીક્ષિત થવું, પણ ગૌ ભક્તનું સૌથી પહેલું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું હોય તો અમારા શંભુ મહારાજને પ્રાપ્ત થયું છે।
અને શંભુ મહારાજની સાથે ઘણા વર્ષો સુધી અમે ધર્મ પ્રચાર માટે, હિન્દુ ધર્મ માટે વર્ષોથી આપ સૌની સાથે રહીને કાંક ને કાંક કરવાની ખેવના રાખી છે. ત્યારે એક કવિની બે પંક્તિઓ મારે કહેવી છે. ક્यों बच के नहीं चलते, क्या चोट ही खानी है, क्यों बच के नहीं चलते, क्या चोट ही खानी है, ये पत्थर की नगरी है और शीशे सी जवानी है. મિત્રો, આપણે બધા ઈશ્વરે આપેલી આંખ વડે આપણે જ્યારે ચાલતા હોઈએ, પછી ગાડીમાં હોઈએ, સાયકલ ઉપર હોય, સ્કૂટર ઉપર હોઈએ કે પેદલ ચાલતા હોઈએ, ત્યારે સૌથી પહેલી આપણી પોતાની દ્રષ્ટિ આપણને અવરોધરૂપ થતા કાંટા, કાંકરા, ખાડા, ખાબડા જોઈને આપણે ચાલીએ. પણ અત્યારે આપણે બધા દ્રષ્ટિ વિહીન બન્યા છીએ. દ્રષ્ટિ સંતોના સત્સંગ દ્વારા, સંતોના સમાગમ દ્વારા, સંતોના માર્ગદર્શન દ્વારા આપણને મળે છે. ત્યારે क्यों बच के नहीं चलते, क्या चोट ही खानी है, ये पत्थर की नगरी है और शीशे सी जवानी है. पत्थर के जिगर वालों गम में रवानी है. गाड़ी 5 લાખની હોય, 25 લાખની હોય, 5 કરોડની હોય, એ ગાડી લઈને આપણે બહાર નીકળીએ અને ગાડીમાં બ્રેક ન હોય, બ્રેકની કિંમત બહુ ઓછી હોય, બધી વાતાનુકૂળ વ્યવસ્થાઓ ગાડીમાં હોય, પણ બ્રેક ન હોય તો ગમે ત્યાં એક્સિડન્ટ થાય, કોઈને ભાંગી ના આવીએ કાં તો આપણે ભાંગી જઈએ. અને આવી ઘટનાઓ રોજ દરરોજ બનતી હોય છે. ત્યારે હું એવું માનું છું કે જ્યાં સુધી ભારત વર્ષમાં ગૌ હત્યા બંધ ન થાય, ભ્રૂણ હત્યાઓ બંધ ન થાય, કતલખાનાઓ બંધ ન થાય અને ગાયને જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી કુદરતી તમામ આપત્તિના ભોગ આપણે બધા બનતા રહીશું. ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ, ક્યાંક અનાવૃષ્ટિ, ક્યાંક ભૂકંપ, ક્યાંક માનવ સર્જિત તોફાનો, આ બધાનું મૂળ છે આપણે ગાયની તરફની આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલાયો છે. આપણે ગાયને પશુના રૂપમાં, હમણાં ઘણા સંતોએ મારા ખ્યાલથી ગાય માટે ઘણી વાતો કરી છે, પણ હું તો મારી સંવેદના આપની સામે રજૂ કરું છું કે જ્યાં સુધી આપણે ગાયને આરાધ્ય દેવી નહીં સમજીએ, જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રમાંથી ગૌ હત્યાઓ બંધ નહીં થાય, અને ગૌ હત્યા હું માનું છું ત્યાં સુધી કતલખાનામાં ગાયો ઉત્પન્ન નથી થતી. ગાયો આપણે જ આપીએ છીએ, આપણા જ બંધુઓ આપે છે. આપણા જ સમાજમાંથી જે ગાય દૂધ આપે વર્ષો સુધી, એનું ગૌમૂત્ર, એનું છાણ, આ તો વિજ્ઞાને સિદ્ધ કર્યું છે કે કેન્સર જેવા ભયંકર દર્દો ગાયના મૂત્રથી અને ગાયના દૂધના સેવનથી મટે છે. આવી અનમોલ સંપત્તિ ગાય દ્વારા આપણને આ ખેતી પ્રધાન દેશ ભારત વર્ષ, એ ભારત વર્ષને ગાય માતાએ કેટલું કેટલું આપ્યું છે. અને આપણે કેટલા બધા લઘુણા બન્યા છીએ. એ ગાયનું જયારે ઉત્પાદન બંધ થઈ જાય ત્યારે રખડબૂતી મૂકી દઈએ છીએ, એને કતલખાને આપી દઈએ છીએ. અરે બહુ સરસ કવિએ વાત કરી કે આટલું વિજ્ઞાન આગળ વધ્યું, ભૌતિકવાદ આટલો આગળ વધ્યો, શિક્ષણ આટલું વધ્યું, માણસ સંપન્ન થતો જાય છે, પણ સાથે સાથે અશાંત થતો જાય છે. આનું કારણ બહુ સરસ કહ્યું. જીવનમાંથી જાય એ જ ત્યારે જોયા જેવી થાય, સમજણ જીવનમાંથી જાવજી. આ માત પિતાની આજ્ઞા માટે રામ જીવનમાં જાયજી, પણ આજનો રામનો એના માત પિતાને એ ઘરના ઘરમાં મૂકવા જાય. સમજણ જીવનમાંથી જાયજી. આપણા જીવનમાંથી સમજણ ગઈ છે. અને વિપ્રધેયનું સુર સંત હિતલીન મનુજ અવતાર, ભગવાન રામના જન્મ પહેલા તમામ દેવતાઓ મળી અને ગાયને આગળ કરીને, ધર્મને આગળ કરીને ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના કરવા માટે 33 કોટી દેવતાઓ ગાયને આગળ કરીને ગયા છે. એ જ ગાયનું જયારે આપણે
આ પરિસ્થિતિ જોઈએ છે, ગાય રખડતી જોઈએ છે, ગાયને બીમાર થતી જોઈએ છે, ગાયને કતલખાને જતા જોઈએ છે. અરે ગૌ માંસ હજારો કિલો રોજ એનું હુંડિયામણ થાય છે. આ બધા પાપ જ્યાં સુધી ભારતમાંથી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે શાંતિ ગુમાવી બેઠા છીએ. ત્યારે વિશેષ કઈ ના કહેતા મંચ ઉપરથી જે મહાપુરુષોએ હમણાં વૈરાગ્યાનંદજીએ બહુ સરસ પ્રતિજ્ઞા જાહેર કરી. ઈશ્વર એને અણમોલ શક્તિ આપે અને આ ગૌવત બંધીનું અને ગૌના સુંદર આદર ઉભા કરવાનું કામનું મોટામાં મોટો યશ અત્યારના વર્તમાન સમયમાં આપણા વૈરાગ્યાનંદજીને પ્રાપ્ત થાય. આપણા સૌ સંતો પ્રતિજ્ઞા કરી પોતાના સેવક વર્ગમાં, પોતાના શિષ્ય વર્ગમાં, પોતાના સંપ્રદાયમાં, પોતાના દેવ મંદિરમાં સૌથી પહેલું ગાય માટેનું આવાહન કરે. આટલું કઈ મારા શબ્દને વિરામ આપું છું. અહીંયા ગૌ સેવા આયોગના વલ્લભભાઈ કથિરિયા ઉપસ્થિત છે. ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન ગાય બચાવવા માટે થઈ રહ્યા છે. ભારત વર્ષમાંથી ગૌ હત્યા બંધ થાય અને ભ્રૂણ હત્યા બંધ થાય. આ પાપ બંધ થશે તો આપણે ખૂબ શાંતિથી જીવી શકશું. અસ્તુ. એકવાર બે હાથ ઊંચા કરીને ગૌ માતા કી, ગૌ માતા કી, ગૌ માતા કી. अभी स्वामी जी ने जो कहा गुजराती कुछ कुछ समझ में आती है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन सच में वो सत्य बात है कि कहीं ना कहीं गौ हत्या में दोषी हम भी हैं. हम अगर सच में पालने लगे तो जरूर ही गौ हत्या बंद होगी. लेकिन अभी आपको मालूम हो संपूर्ण भारतवर्ष में काफी महापुरुषों ने रोड पर भी सफाई की, काफी वरिष्ठ जनों ने सफाई की. कल हम यहां भोजनशाला में जब गए, काफी लोग वहां बैठे थे, तो एक बालक ने लिया और चाय पी के वो जो डिस्पोजल होता है ना, वो उसने वहीं डाल दिया. हमने कहा बेटे आपको मालूम होना चाहिए कि स्वच्छता का विषय है. ये गंदगी कौन कर रहा है? बोलो ना, गंदगी तो हम ही कर रहे हैं ना. अंत में उस बालक ने बैठा हुआ देखा और जाकर के वो जो डिस्पोजल वहां पड़े थे, सही बता रहे हैं, हम जब बीनने लगे तो वहां 50 बालक लग गए और समझो 1 मिनट नहीं लगा, पांडाल पूरी सफाई हो गई. देर नहीं लगी, पूरी पांडाल सफाई हो गई. तो हम इस बात को भी कहते हैं कि यहां तो है ही गंदगी, लेकिन हम और आपके अंदर भी गंदगी है. और उस गंदगी के लिए हम और आप स्वयं सफाई नहीं कर सकते हैं. हमारी इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है सफाई कर सकते हैं. लेकिन हम इस बात को जरूर कहते हैं कि आप जिस दिन महापुरुषों के चरणों में बैठ जाओगे और उनके ज्ञान रूपी झाड़ू का विषय आपके ऊपर फेर दिया जाएगा, तो इस मन में भी गंदगी कभी उत्पन्न नहीं होगी. जिस दिन आप महापुरुषों के चरणों में बैठने का संकल्प ले लोगे, उस दिन मैं कह सकता हूं कहीं से कहीं गंदगी नहीं रहेगी. इस कार्य के लिए ठीक 6 महीने से हम घर घर लोगों के यहां गए हैं, आश्रमों में गए हैं. कारड छपाने से पहले महापुरुषों को दिखाने जाते, फिर छपाते, फिर दिखाने जाते. 3 महीना हमको कारड छपाने में ही लग गया. इसके लिए सतत प्रयास अजय त्रिवेदी का
शर्मा का रहा, दलीप भाई शाह का रहा, जतिन व्यास जी का रहा, परेश ठक्कर का रहा, परेश बेवर का, और देखो मैं भूल रहा हूं, और सबसे ज्यादा विषय समय समय पर प्रताप ठक्कर, अशोक वकील, धर्मेंद्र भट्ट, हमारे बना साहब, इतने सारे लोग जब भी हमारे पास बैठते थे तो कहते थे कि गुरुदेव आप किसी चीज की चिंता मत करना, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। और उसके बाद सबसे बड़ा सहयोग गुजरात की धरा पर रहने वाले, जिन्होंने 15 साल से अन्न त्याग दिया है, ऐसे कालिदास जी महाराज मुझे आके कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूं। विश्वात्मानंद जी महाराज कहते थे, स्वामी जी गुजरात में तो क्या, आप भारत की किसी भी धरा पर अगर ये काम करेंगे तो हम तन मन और धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। कैसे मान लो कि गुजरात की धरा में प्रेम नहीं है? कैसे मानो कि गुजरात की धरा के उन सपूतों में धर्म के लिए क्रांति नहीं है? कैसे मान लो कि गुजरात के वह लोग गौ माता के लिए नहीं खड़े हैं? मैं आज कह सकता हूं मंच के माध्यम से कि गुजरात की धरा का एक एक सपूत गौ माता के लिए खड़ा है। एक एक सपूत राजस्थान से आए हुए बालक, उन्होंने कहा स्वामी जी आप अगर ऐसा काम करते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वर्षों से जुड़े हुए बंडगर से वह कृष्णा यादव आज से 12 साल पहले जब हम केवल ऐसे ही घूमते थे, गजनी खेड़ी गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया तो वह कृष्णा यादव आज से 12 साल पहले मुझे कहते थे, गुरुदेव आपका आशीर्वाद बना रहा तो मैं प्रण करता हूं कि आप जहां भी मेरी जरूरत समझें आप अधिकार से मुझे आदेश करना, आग्रह मत करना, आदेश करना। ऐसे सपूत यहां है। आनंदपुर से पधारे हुए आशीष शर्मा जी, हर प्रांत से एक एक आदमी यहां आया है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं सज्जनों, यह गौ माता के लिए एक ही क्रांति नहीं है। आज 50 साल होने जा रहे हैं उन करपात्री जी महाराज को, जिन्होंने गौ के लिए आवाज उठाई थी। और वह करपात्री जी महाराज हजारों संतों के साथ में जब उतरे थे, लेकिन हुआ क्या कि काफी संतों को मार दिया गया। सच्चाई बोलने में डर क्या है? और वही मेरे कल कालिदास जी महाराज ने मंच से जब सच्चाई बोली तो मैं आज मंच से कहता हूं कि कालिदास जी महाराज जहां कहेंगे सबसे पहले अपना सर मैं आगे कर दूंगा। वह कालिदास जी जिनके अंदर से गौ माता के लिए, अरे रात में जो कत्ल खाने में घुसने की ताकत रखते हो, वह शंभुनाथ जी महाराज जो रात में कतलियों की जीभ पकड़ करके खींच के दंड देने की ताकत रखते हो। भारतवर्ष का वो संत समाज अभी इतना कमजोर नहीं है कि हमारी गौ माता की ओर कोई आंख उठा के देखेगा तो कसम मां भवानी की हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। हमारी मां बहन बेटियों को कोई गलत देखेगा तो कसम मां भवानी की कि सबसे पहले वहां आगे हम लोग जाएंगे। स्वामी जी, मैं आज तुमसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक इस शरीर में
सांस रहेगी तब तक स्वामी जी जहां आप कहोगे, जिस जगह आप कहोगे, इसी आवाज में और इसी साहस में मैं गौ माता के लिए यह जंग जब तक जारी रखूंगा तब तक गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित नहीं हो जाएगी। आज उन महापुरुषों ने इस सम्मेलन में अपना अनमोल्य समय दिया। ऐसे वरिष्ठ हरिद्वार से हमारे सभी संत समाज में एक स्तंभ, जिनका लाड़ प्यार सदैव हमारे सिर पर रहता है, ऐसे श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से प्रतिष्ठित पूज्यपात महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज के चरणों में आग्रह करूंगा कि आप आए और गुजरात की धरा में बल रूपी, साहस रूपी वो विषय आशीर्वाद का देके जाएं कि जहां हम लोग कभी कमजोर ना हो जाएं, आगे ही बढ़ते रहें। वंदे गौ मातरम। ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी महामंडलेश्वर और सभी महंत और सभी संत समाज और सभी साध्वी बहनें, आज मुझे प्रसन्नता है एक विशेष बात की कि हमारे पूज्य गुरु भाई स्वामी चित्तप्रकाश जी महाराज ने एक ऐसे शिष्य का निर्माण किया है जिनकी उत्साहता को देख करके, उत्सुकता को देख करके, गौ के प्रति समर्पण भाव को देख करके एक गर्व महसूस होता है कि स्वामी जी वैराग्यानंद गिरि जी महाराज गौ के लिए पूर्ण रूप से समर्पित नहीं, पूर्ण रूप से नौछावर हैं अपने आप को कि मुझे गौ बचानी है और गौ को राष्ट्रमाता बनाना है। स्वामी जी, आपने 18 महीने से यहां पे जो परिश्रम किया है, ये परिश्रम आपका निष्फल नहीं जाएगा। 18 दिन में तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत जीत लिया था, तो आपने तो 18 महीना गुजरात को दिए हैं। तो गुजरात का एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होकर के आपके आंदोलन में कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, यानी कि आप अपना निर्माण करें तो ऐसा निर्माण करें कि हम किसी के काम आ सकें, हम देश के काम आ सकें, हम समाज के काम आ सकें, हम अपने आप को किसी की सेवा में लगा सकें। जब तक हमारे मन के अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा, जैसे हमारा जो देश है वो सनातन धर्मी देश है और धर्म की रक्षा और देश की रक्षा दो व्यक्ति करते हैं। देश की रक्षा सैनिक करते हैं और धर्म की रक्षा साधु करते हैं, दोनों की राशि एक है। सैनिक शस्त्र से करते हैं और साधु शास्त्र से करते हैं, दोनों की राशि एक है। तो आज आपने
शास्त्र और शस्त्र दोनों को धारण किया है, इसलिए आपके नाम के आगे क्रांतिकारी संत लगा है। और ये क्रांति आपकी एक दिन ऐसा रंग दिखाएगी कि आप इसी मंच से ये गौरव के साथ बोलोगे कि आज हमारी गौ माता राष्ट्र माता बन गई है। इसके लिए सभी संत, सभी समाज और प्रत्येक भारत का नागरिक, हमारा किसी से विरोध नहीं है। गाय सबके लिए है। गाय दूध देने के टाइम ये नहीं देखती कि ये मेरा दूध कौन पिएगा। गाय का दूध सब पीते हैं। वो दूध नहीं है, अमृत है। तो फिर विरोध किस बात का? हमारा किसी से विरोध नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने, ये हमारा लक्ष्य है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं, अपनी भावनाओं को लेकर के। यही भाव हमारे इस साधना चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे और सबके अंदर ये भाव पैदा होगा कि मैं यदि गौ के काम आ जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो गया। यदि मैं किसी के काम नहीं आया, गौ माता की रक्षा में मैंने कोई योगदान नहीं दिया, तो मेरा जीवन निष्फल हो गया। ऐसा भाव जब तक हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम एकजुट होकर के नहीं चल सकते हैं। आज वैराग्यानंद जी महाराज, आपका ये तप है। आपने जो आज घोषणा की कि मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा, मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, केवल मैं गौ माता की रक्षा में लगा रहूंगा, तो मैं इस तप को बंधन करते हुए ये बात आपके इस मंच के माध्यम से बोलता हूं कि ये साधना आपकी 101% गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर के रहेगी। ऐसा हमारा सभी संतों को आपका आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद है। अब विषय आता है कि हम यहां पर जो एकत्रित हुए हैं, यहां से एक संदेश जाना चाहिए कि अहमदाबाद के अंदर जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन ने सबके अंदर ऐसी समानता पैदा की कि उसमें ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सबने एकजुट होकर के गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प लिया। ऐसा संदेश अगर अहमदाबाद से जाता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो सम्मेलन को आप करने दिल्ली में जा रहे हैं, उसी सम्मेलन में ये कामयाबी आपको 100% मिल जाएगी। सभी संत, सभी अखाड़े के लोग आपके साथ हैं और आप खाली अकेले मरने की बात मत किया करो। जब धर्म पे कोई विपत्ति आती है तो शंकराचार्य जी ने नागा समाज का निर्माण किया, नागा फोर्स का निर्माण किया। तो जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे 13 की 13 अखाड़ों के नागा सन्यासी आपके साथ खड़े मिलेंगे। स्वामी वैराग्यानंद जी, आप ये निश्चित रहें। और यदि धन की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे सब संत धन से, मन से, तन से आपके साथ हैं। आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते रहें और अपने तप को और अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ें। हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ, क्योंकि कल भी मैंने टाइम दिया था, अभी बहुत नए और सब संत महापुरुष आए हैं, तो सभी के चरणों में वंदन करते हुए और चित्त प्रकाशानंद जी महाराज के चरणों में उनके तप को वंदन करते हुए, जैसे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का नाम ऊंचा करने के लिए अमेरिका तक गए, धर्म की रक्षा करने के लिए अमेरिका तक गए, ऐसे ही आपने जिस शिष्य का निर्माण किया है उसके लिए आपको वंदन। वैराग्यानंद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय। अभी मेरे गुरुदेव के तुल्य पूज्य गुरुदेव भगवान आज जो भी संतों ने, महापुरुषों ने कहा, मैं आप लोगों से जरूर आशा करता हूं कि आपके अंदर सोया हुआ
विषय जरूर ज्यादा होगा। सभी महापुरुषों का ध्यान देते हुए सभी महापुरुषों को बोलना है। बाहर से भी काफी महापुरुष आए हैं, सभी को ही थोड़ा थोड़ा समय मिलना है। इसलिए मैं आज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करूंगा कि जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान रूपी तप से संजोया, जिन्होंने अपनी साधना भक्ति से मुझे संजोया, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर स्वामी जी के श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी वाणी से समाज को आशीष प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारत माता की, गो माता की। अर्चनीय वंदनीय पूज्य हमारे परम स्नेही हरिद्वार की पावन भूमि से पधारे हुए महामंडलेश्वर, वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद जी महाराज, आदरणीय पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज जो दिल्ली से पधारे हुए हैं, श्री महंत गाजियाबाद दूधेश्वर मठ से पधारे हुए जो जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं, जिनका दिल्ली में कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, कोई ऐसा कार्य सामाजिक नहीं, धार्मिक नहीं होगा जिसमें पूज्य स्वामी जी का योगदान ना रहा हो, और पूरे उत्तर भारत में ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं रहा होगा जो धार्मिक कार्य सामाजिक काम बिना स्वामी जी के सहयोग के संपन्न हुआ हो। ऐसे सेवाव्रती और हिंदू धर्म के प्रति समर्पित पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे गो भक्त, गो सेवा के लिए अपना संपूर्ण अर्पण करने वाले पूज्य काली बाबा जी कालिदास जी महाराज, आदरणीय पूज्य विश्वनाथ जी महाराज, और भी मंचस्थ बहुत यति वृंद, त्यागी विरागी संत गोभक्त पधारे हुए हैं। सभी के पावन चरणों में नमन। स्नेहमयी मात्र शक्ति प्रभु चरण अनुरागी सज्जनों, देखिए संतों ने सब कुछ कह दिया, अब और अधिक कुछ कहने की जरूरत है नहीं, अब तो करने की जरूरत है। बहुत कुछ कह दिया गया। देखिए गाय जो है हमारी माता है, केवल भारत की माता नहीं, वेद भगवान घोषणा करते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। घोषणा करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हम उसकी महत्ता इतना प्रदर्शित करें, जो लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता विश्व माता, वो मजबूर हो जाएं गाय को विश्व माता और राष्ट्र माता कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए। उसी के लिए हमें सब कुछ आंदोलन करना है कि जो विरोधी तत्व इस भावना को रोक रखा है, वो विरोधी ताकतों का समन हो, क्योंकि वेद भगवान साक्षात परमात्मा ने ही गाय को विश्व माता बनाया है, केवल भारत माता नहीं। हम भारत माता बना करके या उनको भारत माता ही कह करके उनकी महिमा को कम ना करें। हम जो वेद भगवान ने कहा है उस जगह पर उनको प्रतिष्ठित करें, और पूरा साधु समाज, पूरा गोभक्त उसी प्रतिष्ठा के लिए देने के लिए तत्पर है और निरंतर प्रयत्नशील है। मैं पूज्य संतों के पावन चरणों में निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा
कि वैराग्यानंद जी की जो भावना है, आप सबके आशीर्वाद से उनकी वो भावना निश्चित पूरी हो। और आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि जवानी में, इस उम्र में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए। आप सब संत, पूज्य संत अपने कृपा प्रसाद से, अपने तप से ऐसा आशीर्वाद दें कि अहंकार आदि जो विकार हैं उन विकारों से मुक्त होकर के राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, गोमाता के लिए इसी तरह निरंतर प्रयत्नशील रहें। क्योंकि मेरा आशीर्वाद थोड़ा कमजोर है, आप सबका आशीर्वाद आ जाएगा तो निश्चित उनको बहुत बल मिलेगा। एक दो बातें मैं अलग से केवल 5 मिनट में कहना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उन सभी समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है, हमारी संख्या निरंतर घटती जा रही। संख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, और जहां जहां हिंदू संख्या कम होती जाती है वहां वहां हम कुछ भी नहीं बचा पाते। इस बात को समझना होगा, इस बात पर ध्यान देना होगा कि हिंदुस्तान में संख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ने ना पाए। मुझे एक विदेशी चिंतक ने कहा, एक बात आप सब लोगों ने भी शायद सुना होगा, उन्होंने नाम लेकर के कहा कि मोदी जी या कांग्रेस या भारत का और कोई नेता यदि भारत में इस्लामिक जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, अगर उस जनसंख्या के विस्फोट को रोक ना सका तो भारत को, वो दावा करता है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सभी पूज्य संतों के पावन चरणों में निवेदन है, ये जो 30 साल, ज्यादा नहीं, समय ज्यादा नहीं है, 30 साल अधिक से अधिक, ये जो 30 साल का पीरियड है, शायद तब तक हम लोग रहें ना रहें, शरीर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो हमारी अगले वाले आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे भी बड़ा खतरा है कि शायद वो पीढ़ी हिंदू होकर के मरेगी कि नहीं मरेगी। ये है सबसे बड़ी समस्या, इस पर ध्यान दो। 3 तरफ से वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। एक तो अधिक से अधिक जनसंख्या, जिसको कल वैराग्यानंद जी ने बताया कि पूरी क्रिकेट की टीम उसके साथ थी। हमारी माताएं, हमारे नौजवान बंधु, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा घुसपैठियों का, तीसरा धर्मांतरण का। इन तीनों के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? इन तीनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? मैं फिर आज कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लग जाए, लग सकता है, क्योंकि जब हमारी भावना बहुत होती है तो लगता है। अगर आज राष्ट्रमाता घोषित भी हो गई तो 30 साल के बाद वो राष्ट्रमाता रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा। इसलिए राष्ट्रमाता हो, विश्व माता रहे गाय, एक बूंद की भी उसका खून इस पावन धरती पर नहीं गिरे, उसके लिए हम लोगों को कृत संकल्प अपने पूरे प्राणपण से रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बिंदु को भी, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जनसंख्या जो कम हो रही है, हम अपने नौयुवकों को थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से ऐश और आराम के कारण उनको कहते हैं, उनके अंदर की भावनाएं होती हैं, कम संतानें हों। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों में ये भाव नहीं ला सकते, तो दूसरा विकल्प है कि हम सरकार पर दबाव डालें कि एक तरह की जनसंख्या नीति सब पर लागू हो, सब पर लागू हो। तो इस तरह सब पर वो समान जनसंख्या नीति लागू हो, लेकिन उस जनसंख्या नीति लागू के लिए हमें हिंदुओं को संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के राजनैतिक दबाव बनाना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, पूज्य संतों के पावन चरणों में निवेदन है, आप जहां भी अपने भक्तों में जाएं, इन बिंदुओं को जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत